इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। प्रायः करके एक प्रश्न प्रत्येक मानस पर बार बार उभरता है और लोग मुनि महाराज से आकर के उस प्रश्न को पूछते भी हैं, जायज़ है पूछना। वो बार बार पूछते हैं कि महाराज जी, मंदिर में जब जाते हैं तो क्या भाव मन के अंदर आना चाहिए? मंदिर के अंदर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो कैसे विचार हमको भगवान की प्रतिमा को देख करके हमको क्या सीखना है, क्या देखना है, क्या समझना है? यह प्रश्न प्रत्येक जनमानस का एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है। हर आदमी के मन के अंदर ये बात रहती है कि जब आप रहते हैं तब तो बहुत ठीक है, लेकिन जब आप नहीं रहते हैं और जब हम प्रतिमा के सामने खड़े रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि प्रतिमा के सामने जाकर के हमें क्या करना है और प्रतिमा से हमको क्या मिल रहा है। प्रश्न उठता है कि मंदिर में जाकर के मुझे कैसा भाव पैदा करना है। इसका यही प्रश्न जब पूज्य गुरुवर के सामने किसी ने रखा तो गुरुदेव जो बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि मंदिर के अंदर जाकर के आप जिनबिंब के सामने खड़े हो गए, अब मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर के आप हाथ जोड़ करके खड़े होकर के अगर स्वयं में ये संबोधन अपने आप को दें, स्वयं से कहना है कि भगवान, जो दुख आपको दुख नहीं लगा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि वो दुख मुझे भी दुख न लगे। ये गुरुदेव का उत्तर है। गुरुदेव कहते हैं कि जो दुख आपको दुख नहीं लगा, भगवान को क्या दुख नहीं लगा? संपत्ति को छोड़ना प्रभु को दुखमय नहीं लगा, पत्नी को छोड़ना प्रभु को दुखमय नहीं लगा, शरीर को छोड़ना प्रभु को दुखमय नहीं लगा, संसार छोड़ना भी प्रभु को दुखमय नहीं लगा। गुरुदेव कहते हैं कि बस प्रभु के सामने, तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के बार बार भगवान से, तीर्थंकर से आंख खोल करके बोलो, प्रभु, जो दुख आपको दुख नहीं लगा, बस मुझे वो शक्ति दे दो कि वो दुख मुझे भी दुख ना लगे। अभी हमारे दुख में और भगवान के दुख में अंतर है। अभी आप देखेंगे तो हमारे सुख में और भगवान के सुख में भी जमीन आसमान का अंतर है। हम जिसको सुख मानते हैं, प्रभु उसको कुछ मानते ही नहीं है, और प्रभु जिसको सुख मानते हैं, हमारी उस ओर दृष्टि है ही नहीं। हम उधर तक देखना ही नहीं चाहते। हमने अपने सुख और दुख की परिभाषा खींच ली। संसार में बने रहने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही है बंधुओं, कि हमने मंदिर जी के अंदर जाकर के जिनबिंब की पूजा तो खूब की, लेकिन जिनबिंब से कुछ पूछा नहीं। मंदिर गए, अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर ली, द्रव्य चढ़ा लिया, सब कर लिया। ये भी सम्यक की उत्पत्ति का कारण था, लेकिन सम्यक दृष्टि की पहली मनोवांछा ये होनी चाहिए कि प्रभु, आपको जो दुख नहीं लगा, उसको मेरे अंदर भी वो भाव पैदा हो कि संसार और परिस्थितियों के वशीभूत होकर के वो वस्तु में, वो पदार्थ, वो लोग अगर मेरे जीवन से चले जाएं तो मुझे भी दुखमय न लगे। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी छोड़ने के बावजूद उनके मन के अंदर तनिक भी संकलेश नहीं है, इतना सा भी संकलेश नहीं है उनके अंदर कि मैं पीछे 18 करोड़ घोड़े, पूरे 14 रत्न, 7 चेतन 7 अचेतन छोड़ करके आया, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, मैंने पूरी सृष्टि छोड़ी। क्या लिखा है समंतबद्ध स्वामी ने, विहा यह सागर वारिवासम वधूम वेमाम वसुधा वधूम सतीम। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त लिखा है कि ये पूरी पृथ्वी भगवान
कुमारी कन्या के जैसे आपको पाने के लिए लालायित थी और उसको विहाय यह सागर वारि वाससम, और धरती से लेकर के समुद्र पर्यंत तक का जितना भी भोग पदार्थ था वो सब आपके चरणों पर आने के लिए लालायित था, लेकिन आपने इसको सुख ना समझा, किसी और सुख की आकांक्षा, और जिसको आपने सुख समझा था उसके लिए आपने पूरी धरती छोड़ दी। तो भगवान के सामने जब हम खड़े हो, इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना हो कि जो दुख आपको दुख ना लगा वो दुख बस मुझे भी दुख ना लगे, इसकी शक्ति मुझे दीजिए। जिस सुख में आपकी आस्था है उस सुख में मैं भी अपनी आस्था पैदा कर सकूं, ये शक्ति मुझे दीजिए, क्योंकि अभी मेरे सुख की और आपके सुख की परिभाषा अलग अलग है, और उनको भले उत्कृष्ट सुख में कुछ भी मिल गया हो, लेकिन उन्होंने उस उत्कृष्ट सुख की इच्छा इसी धरती पर रहते हुए पैदा करी है। ऐसा नहीं कि साधना करने के बाद साधना के चरमोत्कर्ष पे उनको वो सुख का दर्शन हुआ है, उस वक्त तो उनको सुख की प्राप्ति हुई है साधना के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने के बाद, लेकिन सुख का दर्शन उनको मनुष्य की पर्याय में धरती पर रहते रहते हो गया। रहते रहते उन्होंने अपनी पूरी धारणा बदल ली कि ये मेरे सुख का साधन नहीं हो सकता, और वो किसी एक अभूतपूर्व सुख की खोज में यहां से बाहर निकल गए। ये पहला प्रश्न है। मैं मानता हूं कि ऐसा मैं सोचता हूं कि जब दूर तक आवाज जाती है और जनमानस इस बात को सुनता है तो वो इस बात से अपनी विचारधाराओं को भी बदलेगा। मंदिर जाने के बाद वो इस तरीके की भाव जरूर रखेगा, भगवान की प्रतिमा के सामने 5 मिनट खड़े होकर के बोलो, जो दुख आपको दुख नहीं लगता, बस मुझे वो शक्ति चाहिए कि मुझे भी वो दुख ना लगे। जब आप प्रत्येक दिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करके घर लौटेंगे, फिर आपको लगेगा कि छोटी छोटी बातों पर जो आपको गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर जो आपको अहंकार पैदा होता था, छोटी छोटी बातों पर जब हम मायाचारी और मान कसाय के वशीभूत होकर के यदवा तद्वा प्रवृत्ति करते थे, ये सारी हमारी मानसिक विकार की वृत्तियां अपने आप शांत होती चली जाती है। एक धारणा व्यक्ति का पूरा जीवन बदल देती है। बंधु, हमें देखना है कि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का हमने कब, कहां और कैसा प्रयोग किया। भगवान स्वयं कहते हैं, अपने अंदर जो आश्चर्यजनक है उसकी ऊपर एक बार मंदिर में या घर में रह करके विचार करो। आपके जीवन में स्वयं का आश्चर्यजनक क्या है, आपको पूछना ही पड़ता है। जब तक आप पूछते नहीं हैं तब तक उसका उत्तर नहीं मिलता। और वक्ता की कुशलता रहती है कि वो प्रश्न भी खुद खड़ा करता है और उत्तर भी खुद देता है। आप पूछ सकते हैं कि मैं जिंदगी जी रहा हूं, मेरी जिंदगी में आश्चर्यजनक क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आश्चर्यजनक है सबसे बड़ी अंदर, आपके अंदर, कि आपके अंदर दर्शन शक्ति है। ये दर्शन शक्ति क्या है महाराज? देखने की शक्ति सबको नहीं मिलती। बहुत सारे संसार में ऐसे भी जीव हैं जो बचपन में जैसे पैदा हुए और उसी समय बता दिया कि इसकी आंख में चश्मे का नंबर जो है बाय बर्थ 9 नंबर का है। बच्चा छोटा सा पैदा हुआ है लेकिन वो स्पष्ट देख नहीं पा रहा। जैसा वो बड़ा होता है वैसे 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 उसके चश्मे का नंबर 9 से 10, 11, 12, 13 से लेकर के 24 तक चला जाता है। 24 नंबर में क्या दिखाई देता होगा आप सोचिए, माइनस या प्लस कुछ भी लगाइए आप, और उसमें आप अपने आप को देखिए कि प्रभु की इतनी कृपा थी कि बचपन से लेकर के 50, 75, 80 साल तक की उम्र हो गई, और प्रभु की कृपा से हमारे इस शरीर में दर्शन शक्ति बनी हुई है। हम आज भी किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन स्पष्ट देखने के बावजूद स्पष्ट समझ नहीं पाते। देख लिया, दर्शन शक्ति का कमाल था कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लग गया। समूह शरण में 12 सभाएं लग गई। सभाओं में केवल ज्ञानी से लेकर के अवधि ज्ञान से लेकर के अच्छे अत्यधिक तपस्वी, साधक, भूत, व्यंतर, सिंह सब बैठ गए अपने अपने कोठे पर। दर्शन शक्ति का प्रभाव देख करके भगवान जब ऊपर, सबसे ऊपर अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और लोग उनको देख करके अभिभूत हैं, देख करके खूब आनंद आ रहा है, मन के अंदर बहुत शांति मिल रही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही।
दर्शन शक्ति का अपना कमाल है कि वो आपको देखते साथ ही शांत कर देती है। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, ये दर्शन शक्ति ही है। आँख के अंदर अगर दर्शन शक्ति ना होती तो क्या कभी आपके मन के अंदर भाव होता कि हमें गुरुदेव के पास जाना है? आंखों से दिखाई ही नहीं देते। लेकिन दर्शन शक्ति की इच्छा लेकर के जब आप गुरुदेव के पास तक जाते हैं और बात भले ना हो, दूर सिंहासन में बैठे हुए गुरुदेव दिखाई भी दे जाएं, तो वहीं से आप जब उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करते हुए गुरुदेव के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं और जो देखने का सुख मिलता है वो दुनिया का सबसे अद्वितीय सुख होता है। गुरु बोलेंगे, आप सुनेंगे, और सुनने से आपके मन के अंदर, आत्मा के अंदर सम्यक के परिणाम पैदा होंगे। पढ़ने से हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सुनने से तो जरूर ही आपके अंदर सम्यक की प्राप्ति होगी। ये कारण हेतु जो है पूर्वाचार्यों ने स्वयं ग्रंथ में लिखा। वे इतने समझदार थे, एक शब्द और लिख देते, श्रवण पठन वा। पठन वा शब्द ना लिख करके उन्होंने मात्र एक लिखा, सिर्फ ही लिखा, भी नहीं लिखा, लिखा कि सिर्फ सुनने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। 6 कारण है अलग अलग, उसमें एक धर्म श्रवण भी कारण है बंधु। दूसरी एक और शक्ति है जिसको अपन समझ रहे हैं, श्रवण शक्ति। भगवान का समोषण लगा हुआ है और लगे हुए श्रवण समोषण में भगवान बैठे हैं। उनकी वो सूर्य की कांति से भी अत्यधिक ऊष्मा और प्रताप वाली वो देह भी दिख रही है। हमारे मन के अंदर निर्मलता भी पैदा हो रही है, लेकिन निर्मलता की उत्कृष्ट दशा कैसे प्राप्त हो, जब तक जिनेंद्र भगवान देशना नहीं देंगे हमको समझ में कैसे आएगी। देशना का प्रभाव, श्रवण शक्ति आपको आपके कान में मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। उपकार मानिएगा कि हमको हमारे पुण्य कर्म के उपार्जन के फलस्वरूप दर्शन शक्ति भी मिली, श्रवण शक्ति भी मिली। तीसरी एक और शक्ति है जिसको गुरुदेव कहते हैं कि जिसके बिना दीक्षा, मुनि पद और मोक्ष असंभव है। गुरुदेव कहते हैं तीसरी आपके जीवन में समझ शक्ति भी होना चाहिए। दर्शन शक्ति है, आचार्य श्री जी को देख रहे हैं, श्रवण शक्ति है, आचार्य श्री जी को सुन रहे हैं, लेकिन समझ शक्ति नहीं हो तो देशना में क्या बोला जा रहा है ये आपको समझ में नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा को हाथ जोड़ते हैं, आचार्य श्री जी का प्रवचन 1 घंटा बैठा रहा महाराज श्री, इतना क्या करें, ऐसे बोलते हैं हम, मेरे ऐसे कर्म का उदय है, गुरुदेव बोलते हैं और हमें नींद आ जाती। और फिर जैसे ही गुरुदेव का देशना खत्म हुई वैसे ही आप फिर चैतन्य में, जैसे घंटी बजा के आपको किसी ने उठा दिया हो, उठो प्रवचन खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि समझ शक्ति काम नहीं करती, तो फिर निद्रा शक्ति काम कर, बैठे बैठे झूमता है। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म की जय और तुमने कहा निद्रा देवी की जय। तुम बैठे, उन्होंने बताया कि भगवान ने देशना में ये कहा है और तुम अपने 6वें 7वें गुणस्थान का प्रभाव दिखाने लगे। कैसा? बिल्कुल झूम रहे हैं। महाराज प्रवचन में नींद कंट्रोल ही नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उपयोग की दशा ना देशना में है और समझ शक्ति का हमारे अंतर्मन में बहुत गहरा अभाव है। तीसरी बहुत बड़ी चीज है बंधु, समझ शक्ति। ये समझ शक्ति दुनिया में इतना बदलाव लाती है कि निमित्त जैसा मिलता है हम वैसा समझने लगते हैं, लेकिन निमित्त के पीछे कुछ और भी दृश्य होता है, उसको समझने की शक्ति नहीं रहती। वो समझ शक्ति नहीं रहती है तो मेंटल रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हमको नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने समझ शक्ति का प्रभाव क्या होती है, समझ शक्ति। मैं चातुर्मास पिछले साल विदिशा में कर रहा था। विदिशा चातुर्मास के दौरान जब भी शहर से क्षेत्र की ओर, शीतल धाम की ओर आना होता था तो रास्ते में एक वृद्ध लोगों का आश्रम पड़ता था, वहाँ भी हम लोग देखने के लिए गए। वहाँ पर एक मेंटल रिटायर्ड कोई वृद्ध थे, तो व्यक्ति ने बताया कि महाराज श्री सब कुछ अच्छा है, इनको दिखता अच्छे से है, समझ में बहुत अच्छे से आता है, और अभी अभी ये रामनवमी का दिन निकला तो रामनवमी के दिन में क्या हुआ महाराज श्री कि किसी श्रेष्ठी के द्वारा यहाँ पर खीर का वितरण किया गया। तो खीर बांटी तो सबको खीर दे दी, बहुत अच्छी स्वादिष्ट खीर बनी थी, शुद्ध दूध की, उसमें पिस्ता, बादाम, मावा सब कुछ डला था, अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उनको लगा कि इन लोगों को खीर देना चाहिए। खीर देने के लिए वहाँ पहुँच गए, उनने खाई भी। जिनके अंदर समझ शक्ति नहीं थी महाराज श्री, उस व्यक्ति ने
एक एक करके 5 कटोरे खीर खा ली। समझ शक्ति नहीं है तो उसको ये नहीं पता है कि हमको खीर तो खानी है, लेकिन कितनी खानी है, रुकना कब है, कब फुल स्टॉप लगाना है लाइफ में, ये उसके अंदर अभाव पैदा कर दिया समझ शक्ति ने। तो 5 कटोरी खीर वो बच्चा, वो वृद्ध जो था वो खा गए। खाने के बाद 5वां कटोरा खा गया तो पेट बिल्कुल भर गया, नहीं रहा गया तो वापस उल्टी कर दी। महाराज क्या करते, अब वृद्ध हैं, संभालना पड़ता है, लेकिन बुरा बहुत तब लगा कि जब उनकी समझ शक्ति इतनी भी नहीं थी, उन्होंने उल्टी तो कर दी, उल्टी करने के बाद उनने जो वॉमिट किया था वो फिर खाने लगे। जब वो दृश्य देखा तब समझ में आया, आप भी समझिए इस बात को, कि आपको प्रकृति ने क्या उपहार दिया है, कि आप में हानि किसकी होनी चाहिए, उपादान किसका होना चाहिए, कौन हमारे लिए अश्रेयकर है, कौन श्रेयकर है, इसके बीच में आपने एक डिवाइड लाइन खींच के रखी है। ये आपकी समझ शक्ति है। ये समझ शक्ति आपको बताती है कि कौन सी चीज मेरे लिए अहितकर है, इसको मुझे प्रयोग नहीं करना। दुनिया में बहुत सारे संपन्न परिवारों में ऐसे भी पुरुष हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन समझ शक्ति का अभाव। ऊपर उठने के लिए ये समझ शक्ति किसी पुण्य योग से हमको और आपको मिली बंधु। ये शक्तियां हमारे लिए काम करती हैं, तब जाकर के हम बड़े बड़े काम कर पाते हैं। और ये समझ शक्ति सिर्फ इतनी नहीं, ये समझ शक्ति और भी बहुत कुछ करती है और कहती है। हर स्थिति का आप एक अलग अर्थ निकालते हैं। हमारी समझ शक्ति ने आज से हमको मोटिवेट करना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण साफ साफ कहती है कि रामचंद्र जी बैसाख मास में अयोध्या वापस आ गए थे। बैसाख, जेठ बैसाख समझते हैं, मई जून का महीना होता है बंधुओं। जून के महीने में और नवंबर के महीने में कितना अंतर है, 5-6 महीने और इसके बीच में निकल जाते हैं। और पूरी दुनिया के लोग, अगर आप वाल्मीकि रामायण को, जो दुनिया की सबसे पुरानी रामायण है, 24,000 श्लोक प्रमाण उपलब्ध है, उसमें कहा जा रहा है कि बैसाख मास में रामचंद्र जी घर आ गए। लेकिन हमारी समझ शक्ति मानने तैयार नहीं। हमारी समझ शक्ति क्या करती है, रामचंद्र जी तो दीपावली के दिन ही वापिस आए थे। ग्रंथ साफ साफ कह रहा है बैसाख मास में रामचंद्र जी अयोध्या आ गए, लेकिन हम मानने तैयार, हम मानेंगे ही नहीं, हमको मानना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लेंगे तो दीपावली फिर हमको क्यों मनानी है, इसका अर्थ हमको कुछ नया खोजना पड़ेगा। और जब आप नया अर्थ खोजेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसको दुनिया धनतेरस के रूप में मनाती है, जैन दर्शन उसको धन्यतेरस के रूप में मनाता है। वो धन्यतेरस क्या है कि प्रभु ने निरंतर देशना देने के पश्चात धन्यतेरस के दिन योग निरोध की प्रक्रिया अपना ली। मन, वचन और काय तीनों की प्रवृत्ति को उन्होंने रोक दिया और विपुलाचल पर्वत पर जाकर के स्थिर, पावापुरी में जाकर के वो स्थिर हो गए। उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया धन्यतेरस के दिन अपनाई। लोगों ने उसमें एक शब्द बदल दिया और धन्यतेरस को उन्होंने धनतेरस कर दिया। धनतेरस किया और अपना अर्थ निकाला। रामचंद्र जी के लिए अगर मान लीजिए पूरी दुनिया के लोग दीपावली मनाते हैं, तो क्या रामचंद्र जी की पूजा दीपावली के दिन करते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।